हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं पैराजम्बल्स, जिसको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते होंगे। और आज हम इसको हर एक रूल के साथ करेंगे, हर एक रूल जानेंगे कि कैसे आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट किए जाते हैं, कैसे आपके सीक्वेंस में हर एक चीज़ लिखी जाती है, कौन कौन से ऐसे रूल हैं, कौन कौन से ऐसे गोल्डन रूल हैं जो इस पैराजम्बल्स को, सेंटेंस अरेंजमेंट को करने में आसानी करेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट रूल के साथ। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट रूल है आपका कि द फर्स्ट सेंटेंस विल ऑलवेज बी एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हमेशा आपका इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब कि वो किसी और चीज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। वो जो उसका फर्स्ट नंबर जो आएगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। उससे ऊपर कोई चीज नहीं आ सकती। अगर वो उससे ऊपर कोई चीज आ रही है, उससे पहले कोई सेंटेंस आ रहा है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। और इंडिपेंडेंट सेंटेंस से कैसे पता चलता है? क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका, वो आपका नहीं तो किसी चीज की इंट्रोडक्शन दे रहा होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहा होगा, या तो डेफिनेशन दे रहा होगा। ठीक है, पहले नहीं तो डेफिनेशन आएगी या इंट्रोडक्शन आएगी। वो इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को, इसीलिए वो सबसे टॉप में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट रहेगा आपका फर्स्ट सेंटेंस हमेशा। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नाउन विल ऑलवेज कम्स फर्स्ट एंड देन द प्रोनाउन। जो नाउन है वो पहले आएगा और प्रोनाउन बाद में आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं। ए ऑप्शन है आपका, राहुल इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट है आपका, ही इज फ्रॉम लंदन। ठीक है, राहुल इज गोइंग टू स्कूल और बी पार्ट है ही इज फ्रॉम लंदन। मतलब कि राहुल स्कूल जा रहा है और वह लंदन से है। देखिए, तो याद रखिए, हमेशा जब भी आपको इनमें से चूज करना हो कि कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है, तो वो होगा आपका राहुल वाला, क्योंकि नाउन हमेशा पहले आएगा। ठीक है, नाउन आपका फर्स्ट रहेगा। उसके बाद ही आपका प्रोनाउन आएगा, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस करेंगे किसी के नाम से, उसके बाद प्रोनाउन उसको इंट्रोड्यूस करेगा। प्रोनाउन उस फर्स्ट वाले के बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा। तो याद रखिए, आपका नाउन पहले आएगा और प्रोनाउन बाद में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड मतलब कि पहले नाउन ही आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है, a slash an article, a or an article with the noun comes first and then the article will come. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ किंग इन द टाउन। इसमें बोला गया है कि देयर वॉज अ किंग। देखिए यहाँ पे आर्टिकल अ आया फिर किंग आया। ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस बोलता है, द किंग वॉज वेरी बैड। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पहले लिखा है देर वॉज अ किंग इन द टाउन, द किंग वॉज वेरी बैड। अब देखिए, इनमें से आप कौन सा फर्स्ट चूज करोगे कि इनमें से पहले कौन सा आएगा। हमेशा याद रखिए, जो भी आपका आर्टिकल के साथ या बिना आर्टिकल के साथ आता है, या उनमें से जैसे कि अ या एन। ठीक है, देखिए, अ आर्टिकल या एन, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल। जब आपको कहीं से पेयर दिखेगा तो ये फर्स्ट होगा। उसके बाद ही आपको द आर्टिकल वाला सेकंड होगा। तो ये आपका होगा फर्स्ट। ठीक है, और ये होगा फिर आपका सेकंड। पहले ये आएगा फिर सेकंड आएगा द किंग के साथ। कोई भी, जैसे किसी का नाम है, कोई चीज है, जैसे किंग है,
अ किंग लिख रहे हो तो अ किंग वाला सेंटेंस पहले आएगा और द किंग वाला बाद में आएगा, अगर आपको सेंटेंस पढ़ के समझ नहीं आ रही तब। ठीक है, हम एग्जाम्पल भी करेंगे, उसके साथ आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है आपका जर्नल सेंटेंस वर्सेस पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है, जर्नल सेंटेंस पहले आएगा और पर्टिकुलर बाद में आएगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं आपको, जैसे कि जर्नल में ले लेते हैं इंडिया, ठीक है, और पर्टिकुलर में ले लेते हैं दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिए जो चीज बड़ी है, जर्नल है, वो आएगी पहले, और जो पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बता रहे होंगे वो बाद में आएगी। जैसे इंडिया आपका पहले आता है ना, इंडिया में ही तो दिल्ली है, तो बड़ी चीज होगी इंडिया, तो ये आपका पहले आएगा, फिर आपका दिल्ली आएगा। ठीक है, पहले इंडिया फिर दिल्ली, तो पर्टिकुलर चीज बाद में आएगी और जर्नल चीज पहले आएगी, ये चीज याद रखिए। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 5, फुल फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म। याद रखिए पहले फुल फॉर्म आएगी फिर शॉर्ट फॉर्म आएगी। जैसे किसी सेंटेंस में, जैसे किसी सेंटेंस में लिखा है द एरिया मैनेजर ऑफ दिस टाउन। ठीक है, द एरिया मैनेजर ऑफ दिस टाउन। और दूसरे बी सेंटेंस में लिखा है एम वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब जो ये ए एम लिखा मैंने, ये लिखा मैंने शॉर्ट फॉर्म, जिसको आप इंग्लिश में एब्रीविएशन भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी किसी फुल फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म बनेगी तो वो सेकंड आपका, तो वो उसके बाद वाला ही सेंटेंस होगा, उसके सेकंड वाला ही सेंटेंस होगा। जैसे तो जैसे कि आप देख सकते हैं एरिया मैनेजर लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट है, और ए एम है, इसका मतलब ये सेकंड है। मतलब कि फुल फॉर्म वाला आएगा फर्स्ट, सेकंड फॉर्म वाला आएगा सेकंड, मतलब बाद में। पहले फुल फॉर्म आएगी फिर बाद में आपका शॉर्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, पहले उसको इंट्रोड्यूस करेंगे पूरे अच्छे से फुल फॉर्म लिख के, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि कोई भी चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि सीक्वेंस में। अगर आप टेंस की टाइप में देखें तो पहले आप लिखेंगे पास्ट, पास्ट के बारे में पहले आएगा, फिर उसके बाद प्रेजेंट, उसके बाद आपका फ्यूचर। ठीक है, पहले पास्ट लिखेंगे, फिर प्रेजेंट लिखेंगे, फिर फ्यूचर लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है तो पहले पास्ट की चीज, फिर प्रेजेंट की, फिर फ्यूचर की। अगर पास्ट नहीं दिया है, प्रेजेंट दिया है और फ्यूचर दिया है, तो पहले प्रेजेंट लिखोगे फिर फ्यूचर लिखोगे। और अगर प्रेजेंट नहीं दिया है, पास्ट ही दिया है, तो पहले पास्ट फिर फ्यूचर। समझ गए, हर एक चीज सीक्वेंस में होगी। जैसे कि कोई चीज है आपकी 2013 में और 2014 में, फिर 2014 में और फिर 2018 में, तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट, ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा। मतलब कि आपको हर एक चीज सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालनी है, इसको बोलते हैं आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल है देयरफॉर, हाउएवर, दस कुड बी द लास्ट सेंटेंस। मतलब कि देयरफॉर, हाउएवर और जो 10 जैसे वर्ड होते हैं वो आपके लास्ट सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही लास्ट होंगे, लेकिन हो सकते हैं। चांसेस ये हैं कि वो हो सकते हैं, और वो कभी भी आपके फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड कैन नेवर बी द फर्स्ट सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते, लेकिन लास्ट हो सकते हैं, है ना। लास्ट भी जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। ठीक है, चांसेस हैं कि हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है फ्लो ऑफ पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स का फ्लो क्या होता है? जैसे कि पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स लिखेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स लिखेंगे, उसके सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके ऊपर आप सजेशंस देंगे। ये इसका एक पैटर्न रहता है। काफ़ी ज़्यादा आपके सेंटेंसेस में ये पैटर्न यूज होता है। इंट्रोडक्शन देना पहले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी डिटेल देना, उसकी प्रॉब्लम्स देना, सॉल्यूशन देना और उसके सजेशंस देना, अगर किसी पैराग्राफ में ऐसा रिक्वायरमेंट है, किसी पैराजंबल्स में ऐसा रिक्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट
अब हमने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। अब कोई भी रूल ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है। आपको बस अब उन रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करना है। और ये एक मैंने एग्जांपल आपके लिए दिया है। इसके बाद हम अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जो आपके बैंकिंग में आए हैं और अन्य हर किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए तो फर्स्ट इस एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे होगा ये है आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो पहले सबसे पहली बात है कि आपको पढ़ना है इसको पूरा। ठीक है, पहले लिखा है द कंट्री हैज सीन सेवरल पावर कट्स इन द रिसेंट टाइम्स। जो कंट्री है उसने बहुत सारे पावर कट्स देखे हैं रिसेंट टाइम में। अब ये सबसे पहले रूल हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है। तो ये इंडिपेंडेंट है। चलिए और भी पढ़ लेते हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। बैकबोन ऑफ अ कंट्री, देखिए अ कंट्री याद रखिए, अ कंट्री द कंट्री। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से ले चलता हूं आपके, देखिए आपके थर्ड रूल में याद कीजिए हमने पढ़ा था कि ए और एन वाले पहले आएंगे नाउन के साथ, उसके बाद द आर्टिकल वाले आएंगे। पहले ए और एन वाले आर्टिकल फिर द आर्टिकल। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द कंट्री और अ कंट्री, इसका मतलब देखिए पेयर बना लेते हैं। इसका मतलब ये है कि बी जो है वो ए से पहले ही आएगा, क्योंकि बी में लिखा है अ कंट्री और ए में लिखा है द कंट्री। इसका मतलब बी और ए का कुछ पेयर बन रहा है, आपको पेयर बनाने हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द शॉर्टेज ऑफ कोल इन आर थर्मल स्टेशंस, है ना। ये जो एट्रीब्यूट है ये शॉर्टेज कर रहा है कोल की थर्मल स्टेशंस में। ठीक है, अब देखिए दिस लिखा है, हमने पढ़ा था, हमारा फर्स्ट रूल था कि हम क्या करेंगे, प्रोनाउंस को बाद में लिखेंगे ना कि पहले लिखेंगे। तो इसका मतलब ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन वाला इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि दिस लिखा है, इसका मतलब इससे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेशंस आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस रिसोर्स फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। ये जो स्टेशंस हैं अब इनको इन रिसोर्सेज के बारे में क्या है, पता नहीं है, और बहुत टाइम हो चुका है कि इनको इन चीजों के बारे में पता नहीं है। ठीक है, लास्ट देखते हैं। देयर फॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम एनर्जी एफिशिएंटली। देखिए इसमें लिखा है देयर फॉर, हमने पढ़ा था कि देयर फॉर कभी भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना। लास्ट हो सकता है पर फर्स्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इनमें से मुझे सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट लग रहा है बी, क्योंकि बी में इंट्रोड्यूस किया गया है किसको, पावर को। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि ये जो कंट्री की पावर क्या है, एक बैकबोन है। तो इसका मतलब बी आपका फर्स्ट सेंटेंस है। ठीक है, बी आपका फर्स्ट है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन, मतलब पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बैकबोन है कंट्री की। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स दी हुई हैं ए में। देखिए अ कंट्री लिखा है, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद द कंट्री, हमने पढ़ा था कि पहले अ कंट्री आएगा फिर द कंट्री आएगा, तो ये सेकंड है। हैज सीन सेवरल पावर कट्स इन द रिसेंट टाइम्स, मतलब कि जो कंट्री है उसने बहुत सारे पावर कट्स देखे हैं अपने रिसेंट टाइम में। तो ये इसका आपका इसके सेकंड पार्ट हो जाएगा आपका ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थर्ड क्या हो सकता है। थर्ड है आपका दिस ऑफन। अब देखते हैं ये दिस किसके लिए आया हुआ है। ठीक है, दिस ऑफन एट्रीब्यूट टू द शॉर्टेज, दिस किसके लिए, दिस अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे क्या, एक नाउन। नाउन है यहाँ पे पावर कट्स। ठीक है, इस पावर कट के बारे में सी में बताया जा रहा है। ये जो पावर कट है, देखिए दिस लिखा है ना, दिस के बारे में बता रहा है ये पावर कट, कि ये जो पावर कट है ये एट्रीब्यूट करते हैं शॉर्टेज ऑफ कोल इन द थर्मल स्टेशन। ये जो पावर कट्स हैं ये बताता है कि कोल की आपकी शॉर्टेज हो रही है थर्मल स्टेशंस में। ठीक है, तो ये जो दिस लगा है इसका मतलब ये लगा है पावर कट्स के लिए। ठीक है, पावर कट्स। और हमने पढ़ा था जब भी नाउन बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम क्या यूज करते हैं, उसके प्रोनाउन यूज करते हैं। तो पावर कट्स के लिए हमने यहाँ क्या यूज किया, दिस। ठीक है, तो ये ए बी और थर्ड है आपका सी। ये तो आपको पता लगा कि ये सी थर्ड ऑप्शन होगा। फिर देखिए क्या लिखा है, स्टेशंस। स्टेशंस को यहाँ इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मैंने बताया था आपको, रूल बताया था, अ आर्टिकल या एन आर्टिकल या विदाउट आर्टिकल। विदाउट आर्टिकल भी अगर कोई होगा तो उसके बाद ही द आर्टिकल वाला आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है स्टेशंस और यहाँ लिखा है द स्टेशंस, इसका मतलब आपका सी पहले आया है। ठीक है,
ये आपका पहले फर्स्ट आया है, ठीक है। उसके बाद ही आया है ये आपका सेकंड, मतलब कि सी के बाद क्या आएगा डायरेक्ट, डी। फोर्थ क्या है आपका, डी, ठीक है, क्योंकि स्टेशन सी में लिखा है और डी में क्या लिखा है, द स्टेशन करके, अभी हमने रूल पढ़ा है। और लास्ट लिखा है देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम एनर्जी एफिशिएंटली। तो इसमें होता है इसीलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करें, एनर्जी को कंज्यूम करें बहुत ही एफिशिएंटली, कि एनर्जी को हम कंज्यूम करें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, एफिशिएंटली, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से एफिशिएंटली कंज्यूम करें, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया आपका, फिफ्थ ऑप्शन हो गया आपका ई, ठीक है। तो ऑप्शन बनते हैं आपके बी, ए, सी, डी, ई। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा करना। चलिए, ठीक है, फिर से एक बार करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। हम पढ़ चुके हैं पहले, फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक बार आपको बताता हूँ। द कंट्री हैज सेवरल पावर कट्स इन द रिसेंट टाइम्स। देखिए, द कंट्री लिखा है, यहाँ पे लिखा है द कंट्री। फिर नेक्स्ट लिखा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की बैकबोन होती है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की, पावर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एक कंट्री के लिए। इंडिपेंडेंट भी लग रहा है, ठीक है। तो बी जो है आपका वो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, जैसे कि हमने पता है कि बी ऑप्शन फर्स्ट ही है, ठीक है। और हमने इसमें क्या लिखा है, देखिए, अ कंट्री और द कंट्री। हमने पढ़ा था जब भी आर्टिकल अ के साथ कोई चीज आएगी तो वो पहले आएगी, फिर उसके बाद द आर्टिकल वाला आएगा। तो क्या आया, अ कंट्री, उसके बाद ए में लिखा है द कंट्री, मतलब कि ए के बाद ही कौन सा आएगा, बी के बाद ही आपका ए आएगा। एक तो ये पेयर बन गया। सेकंड पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, स्टेशंस और द स्टेशंस। फिर लिखा है दिस ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द शॉर्टेज ऑफ कोल इन आर थर्मल स्टेशंस, मतलब कि ये जो इस वजह से, किस वजह से, देखिए, हमने वो प्रोनाउन वाला किया था कि पहले नाउन आएंगे। देखिए, ये है आपका नाउन और दिस है आपका प्रोनाउन। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए यूज हुआ। दिस का प्रोनाउन का यूज किया, मतलब कि पावर कट जो है, दिस का मतलब है पावर कट्स, जो यहाँ पे नाउन दिया है। और इसकी वजह से क्या हुआ है, शॉर्टेज हो चुकी है कॉल की थर्मल स्टेशंस में। तो थर्मल स्टेशंस, देखिए, स्टेशंस लिखा है, इसका मतलब स्टेशंस ये पहले आएगा आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, द स्टेशंस वाला आएगा डी, ठीक है, ये बाद में आएगा। इसका मतलब किस किस चीज का एक पेयर बन रहा है, सी और डी का, ठीक है। और लास्ट बचता है आपका देयरफॉर, और हमने पढ़ा था कि देयरफॉर आपका लास्ट सेंटेंस हो सकता है। तो लिखा भी है इसमें, देखो, लास्ट ही आ रहा है, देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एनर्जी को ज़रूरत के हिसाब से कंज्यूम करें, यूज़ करें, ठीक है। तो लास्ट क्या आ जाएगा आपका ई। अब आपको अगर कंफ्यूजन हो कि फर्स्ट कौन सा आएगा और बाद में कौन सा पेयर फर्स्ट आएगा, तो देखिए, यहाँ पे इंडिपेंडेंट देखना है आपको। बी सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, और अगर बी सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट है तो बन जाएगा बी, ए, सी, डी और ई। आशा करता हूँ मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों को, ठीक है। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए, इससे ज़्यादा कोई रूल नहीं है। जितना मैंने बताया ये काफ़ी सफिशेंट है आपके बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे रूल्स यही हैं। मैंने आपको हर एक रूल बता दिए। बार बार वीडियो को देखिए, बैक जाके देखिए कौन कौन सा रूल है, कौन कौन सी चीज़ें आपको फर्स्ट आएंगी, सेकंड आएंगी, क्या क्या फ्लो है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैसे आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं मिला, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।